क्या सेवाएं समाज को, राष्ट्र को दे रहे हैं। आप लोगों की सेवाओं के बारे में सनातन परंपराओं में भी माता पिता और गुरु तीनों को ही महान माना गया है। तो गुरु शब्द तो हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा से चलन में है। अब उसको टीचर, शिक्षक, व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता, ग्रेड लेवल 1, 2 कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये एक संस्थानिक और विभाग के शब्द हैं। मैथ के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, ये टीचर, वो टीचर, ये पूरा एक समावेश है हमारे देश में। शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं। और चूंकि आप संगठित विभाग में हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं विषयों के संबंध में और सामान्य संदर्भ में, इसलिए आपका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपकी सेवाओं के बारे में राज्य स्तर पर भी है और इसके बारे में बहुत डिबेट्स भी चल रही हैं। निजीकरण का परिणाम हमारे सरकारी शिक्षण संस्थानों पर आया है, नामांकन पर भी आया है और भी आए हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और काफ़ी सरकार की कोशिश के बावजूद भी, आपके विभाग की कोशिश के बावजूद भी निजी संस्थाओं में जो संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं। और चूँकि शिक्षा किस व्यक्ति को कहाँ लेनी है ये उसका स्वतंत्र निर्णय होता है। तो हम सलाह दे सकते हैं, उनको एडवाइज कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, फिर भी संरक्षक की कार्य है कि वो अपने बच्चों को दाखिला कहाँ दिलवाए। इसलिए इस विषय पर सरकार भी चिंतित हैं और ये मान रहे हैं कि हमारा नामांकन बढ़े शिक्षक। और ये बात भी मैं मंच से आग्रह करूंगा और मंच भी जानते हैं, मीडिया जगत को ही मालूम है कि शिक्षा विभाग के स्कूलों में या शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी है उनमें शिक्षा का स्तर निजी संस्थानों से बेहतर है। ये बात जाहिर हो चुकी है। और ये बात भी जाहिर है कि जो शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षक हैं वो निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से बेहतर अध्यापन कार्य भी करवा रहे हैं, ये भी जाहिर है। लेकिन कुछ अन्य सुविधा आदि विषय, सब्जेक्ट और बहुत चीज़ें हो गई जिस वजह से निजीकरण की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है और इसके बारे में एक संतुलन की आवश्यकता रहेगी। दूसरा विषय ये थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र वाला, ये पिछले 10, 15, 20 साल से हर बार चर्चा में रहता है और ये चला ही आ रहा है। इसका भी मैं समझता हूँ कि सरकार संवेदनशील है और कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। एक दूसरा तीसरा सब्जेक्ट आपका डेजर्ट के जो जिले हैं, जो प्रतिबंधित जिले हैं, उनसे स्थानांतरण का और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो बन पाए, जो अच्छा सोच सके उस तरह के सुझाव भी लें और आप अपने शिक्षक भाइयों के लिए भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए सोचें। निश्चित रूप से इस तरह के प्रांतीय सम्मेलन है वो लाभकारी होते हैं और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम रहने चाहिए। हम किस तरह के पिछड़े हुए हैं, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, इन बातों का मंथन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने यहाँ जो 2 दिन का प्रांतीय सम्मेलन का वो आपका सराहनीय कार्य है। मैं आप लोगों का प्रतिवेदन देख रहा था, उसमें आप लोगों ने सामाजिक सरोकार की जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से आप पौधारोपण अर्थात हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 5 जो मंत्र हैं, मैं देखा है कि आप वो लोगों के प्रतिवेदन में जो आप गतिविधियां कर रहे हैं उनमें उनका समावेश है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त भारत और दूसरी कई बातें हैं जो समरसता, अनुशासनता, सारी बातें आप लोगों ने कवर कर रखी है। तो मैं सोचता हूँ कि सियाराम जो शिक्षक संघ है राजस्थान का, वो एक शिक्षक संघ का बहुत अग्रणी संगठन है। और क्या होता है
दूसरा एक और करबद्ध निवेदन है कि प्राइवेट विद्यालयों को जो आरडी के तहत पैसा दिया जाता है, कि उनको भरण पोषण किया जाता है, उस पैसे को बंद करिए और हमारे विद्यालयों को दीजिए, फिर देखिए आप हमारी करामात। धन्यवाद। हेलो, बड़े व्यस्त कार्यक्रम आपका था, आप आए, शिक्षक संघ सियाराम के मंच को सुशोभित किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हमारे बीच में जो अतिथि मौजूद है उनका स्वागत हम करवा नहीं पाए थे। माननीय अतिथि मुख्य अतिथि महोदय की थोड़ी जल्दबाजी की वजह से आपका मान सम्मान हम अब करवाना चाहेंगे।